नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा पार्ट फर्स्ट के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। उसी के साथ अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम की जब भी हम चर्चा करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक कैसा होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। उसी के साथ हमने जो फेज ट्रांसफर जितने भी इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर अपन ने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करें, लिक्विड गैस की बात करें, सॉलिड से गैस इक्विलिब्रियम फेज ट्रांसफर की बात करें अपन इक्विलिब्रियम की, उसी में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे वो सब कुछ पढ़ लिया। केसी डैश पढ़ लिया अपन ने, केसी डबल डैश पढ़ लिया अपन ने। फिर अपन ने पढ़ा था होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए केमिकल इक्विलिब्रियम का जो सेकंड पार्ट है जो क्लास नंबर 15 में है वो अपन पढ़ेंगे। तो उसी का जो आज का टॉपिक है वो है अपने पास एप्लीकेशंस। क्या है अपने पास एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस की बात करें तो साम्य अवस्था स्थिरांक के अनुप्रयोगों पर विचार करने से पहले निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षणों पर अपने को ध्यान देना होगा। इसका मतलब कि अपन को एप्लीकेशन देखने से पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको अपने को देखना पड़ेगा, और वो क्या क्या है वो सुनिए। साम्य अवस्था स्थिरांक का व्यंजक, साम्य अवस्था स्थिरांक का जो व्यंजक है जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि जो अपने पास दाईं ओर होता है उपयोगी होता है, तब उपयोगी होता है जब अभिकारकों और उत्पाद की सांद्रता साम्य अवस्था के अंदर होनी चाहिए। जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमेशा किसमें होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए अपने पास, कांस्टेंट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट, साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक का मान अभिकारकों एवं उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता पर, प्रारंभिक सांद्रता मतलब जो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कैसे करेगा कि जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आएगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कभी कुछ ना कुछ चेंज होगी। इसका मतलब प्रारंभिक जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। स्थिरांक का मान एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त रासायनिक क्रिया के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट होता है जो ताप बदलने के साथ साथ बदलता है। मतलब कहने का यह है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके हिसाब से ये क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। उत्क्रम अभिक्रिया मींस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए साम्य अवस्था जो स्थिरांक होता है, रिवर्सिबल के लिए जो साम्य अवस्था स्थिरांक होता है अग्रवर्ती अभिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक के मान के व्युत्क्रम होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक मतलब के उस संगत अभिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक से संबंधित होता है जिसका समीकरण मूल अभिक्रिया के समीकरण में किसी छोटे पूर्णांक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है, गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने को एप्लीकेशन समझने से पहले ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं 4-5 है ना, उनको अपने को समझना पड़ेगा। ये आप ऐसी की ऐसी लाइनें याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जो कथन और कारण के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे कैसे इसमें से प्रिंट हो सकता है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन का फर्स्ट पॉइंट है साम्य अवस्था स्थिरांक के परिमाण की सहायता से अभिक्रिया की सीमा, क्या अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। अपने को उसकी लिमिट का पता चल सकता है क्या अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है या नहीं हुई है, कितने परसेंट कंप्लीट हुई है। तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट है वो आता है अपने पास केसी। केसी अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी की वैल्यू ज्यादा है कितने से, 10⁻³ से, तो उत्पाद अभिकारक की तुलना में ज्यादा बनेंगे। उत्पाद हमेशा अभिकारक की तुलना में कैसे बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। तो जो अभिक्रिया है वो किस तरफ मूव करेगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू क्या करेगी अपने पास, लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। यदि के का मान काफी ज्यादा है तो अभिक्रिया लगभग पूर्णता के निकट होती है। मींस के की वैल्यू यदि ज्यादा है तो हमेशा रिएक्शन पूरी क्या होने लग रही है, कंपटीशन की ओर है।
इसका जस्ट वाइस वर्सा, यदि Kc की वैल्यू 10⁻³ से कम है तो अभिकारक की तुलना में उत्पाद कम बनेंगे। अभिकारक की तुलना में क्या होगा? उत्पाद। तो इसका मतलब ये चलेगी अपने पास राइट टू लेफ्ट, राइट टू क्या? लेफ्ट चलेगी। और लेफ्ट टू राइट में अपन ये बता सकते हैं कि ये जो अपने पास जो दे रखा है लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है ये कौन सी डायरेक्शन में चलेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ चलेगी अपने पास? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है अपने पास बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी के इसके साथ जो थर्ड वाला जो पॉइंट आएगा उसके अंदर अपने को पता है कि इसकी डायरेक्शन पता लगाना है, तो डायरेक्शन का अपन ऐसे ही इस पॉइंट से भी अपन पता लगाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि Kc 10⁻³ से 10⁻³ की परास में है, उसकी रेंज के अंदर है, तो उत्पाद तथा अभिकारक दोनों की सांद्रता संतोषजनक होती है, मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब कांस्टेंट होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। क्या? इसकी कंसंट्रेशन। इस एरो से आप समझ सकते हैं कि ये अपने पास इधर की तरफ जाएगा तो अपने पास अत्यधिक बनेगा, उधर की तरफ जाएगा तो काफी कम बनेगा। सेकंड पॉइंट है अपने पास, सेकंड पॉइंट है अपने पास साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य अवस्था स्थिरांक पर संघटन की गणना। संघटन मतलब उसकी कंसंट्रेशन से डील कर सकते हैं अपन। साम्य स्थिरांक की मदद से हम साम्य अवस्था पर उत्पादों व अभिकारकों, किसकी उत्पादों व अभिकारकों की सांद्रता का पता लगाया जा सकता है, सांद्रता की गणना की जा सकती है। तो ये अपना जो दूसरा एप्लीकेशन था जिसमें अपन कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, ये है अपना कौन सा? थर्ड पॉइंट। ये है अपना कौन सा? थर्ड पॉइंट। ये है अपना कौन सा? थर्ड पॉइंट। अभिक्रिया की दिशा का पता लगाना, मतलब डायरेक्शन का अपन को पता लगाया। पहले ही मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी आपको डायरेक्शन वाला बताया था, आप यहां से भी इस पॉइंट से भी अपन समझ सकते हैं। अभिकारक एवं उत्पाद की किसी अभिक्रिया मिश्रण में अभिक्रिया की दिशा का पता लगाने में भी साम्य अवस्था स्थिरांक का पता यूज किया जा सकता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के उपयोग से हम उसकी डायरेक्शन का भी पता लगाया जा सकता है। इसके लिए हम अभिक्रिया भागफल, कौन सा? अभिक्रिया भागफल, जिसे अपन क्यू बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर इसको रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं, की गणना करते हैं। मतलब कि डायरेक्शन को यदि अपने को पता लगाना है, किसका पता लगाना है? अपने को डायरेक्शन का पता लगाना है, तो अपन इस क्यू के साथ डील कर सकते हैं। साम्य अवस्था स्थिरांक की ही तरह अभिक्रिया भागफल को भी अभिक्रिया की किसी भी स्थिति के लिए परिभाषित, जैसे मोलर सांद्रण मतलब QC है और आंशिक दाब मतलब QP से किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, यदि QC की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? Kc से। किससे ज्यादा है? Kc से। तो अभिक्रिया अभिकारकों की ओर अग्रसर होती है। अभिक्रिया अभिकारकों की आएगी, तो ये मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है, तो कहां चलेगी? इधर की तरफ चलेगी। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो है वो चलेगी अपने पास राइट टू लेफ्ट। किस तरफ चलेगी अपने पास? राइट टू लेफ्ट। ये चलेगी अपने पास राइट टू लेफ्ट चलेगी। अभिकारकों की ओर अग्रसर होती है। अभिकारकों की अग्रसर मतलब ये प्रोडक्ट से हमेशा किस तरफ चलेगी? रिएक्टेंट की तरफ चलेगी। तो जो राइट साइड के से हमेशा किस तरफ चलेगी? अपने पास लेफ्ट साइड। ये यदि QC की वैल्यू कम है, किससे? Kc से, तो अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसर होती है। मींस रिएक्टेंट से ये किस तरफ चलेगी? अपने पास प्रोडक्ट की तरफ चलेगी। और कहने का मतलब ये हो जाएगी अपने पास लेफ्ट टू और ये हो जाएगी अपने पास कौन सी? राइट। और जब लेफ्ट टू राइट चलती है तो इसे अपन कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? वो हमेशा हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब लेफ्ट टू राइट चलती है तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सा हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि QC और Kc का अभिक्रिया मिश्रण साम्य अवस्था में है, दोनों यदि सेम है, QC की वैल्यू और Kc की वैल्यू दोनों सेम है, तो हमेशा ये समझ के चलना कि वो हमेशा किस में स्टेट होगा? साम्य अवस्था में। वहां पे अभिकारक और जितने भी उत्पाद है वो हमेशा एक फिक्स स्टेट के अंदर होंगे, फिक्स स्टेट के अंदर होंगे। तो ये अपना जो थर्ड पॉइंट था, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं
कि केसी की वैल्यू ज्यादा है क्यूसी से, तो हमेशा ज्यादा क्या बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट। इसका जस्ट वाइस वर्सा है, क्यूसी ज्यादा है केसी से, तो हमेशा बनेगा कौन सा, रिएक्टेंट। दोनों सेम है तो इसका मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एट इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होंगे। तो ये 3 पॉइंट आप याद कर सकते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साम्य अवस्था स्थिरांक के। साम्य अवस्था स्थिरांक के, अभिक्रिया भागफल Q और गिब्स ऊर्जा G में संबंध क्या है। इनका संबंध यह है कि यदि डेल्टा G की वैल्यू ऋणात्मक है, डेल्टा G की वैल्यू क्या है अपने पास, ऋणात्मक, तो अभिक्रिया हमेशा स्वप्रवर्तित मानी जाएगी और अग्र दिशा में होगी। मींस ये वाला जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। जबकि यदि डेल्टा जी की वैल्यू यदि धनात्मक है, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है, धनात्मक, तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, तो ये हो जाएगा अपने पास स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। यदि डेल्टा जी शून्य हो, तो यदि डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, तो अभिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त करेगी। इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हैं अपन, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अपने पास जो अभिक्रिया जो होगी, जो रिएक्शन होगी, वो हमेशा अपन किसके पास होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होगी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपने पास, नेगेटिव फॉर्म में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ये हमेशा किसमें होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए अपने पास, 0। नेगेटिव होगा तो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि बिना एक्सटर्नल एनर्जी के अभिक्रिया को कंप्लीट करवाया जा सकता है। तो ये स्पॉन्टेनियस, एक आएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और एक आएगा अपने पास कौन सा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। एक फॉर्मूला आता है डेल्टा जी का, एक फॉर्मूला आता है डेल्टा जी का। डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी ln Q। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा जी को अपन क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। डेल्टा जी को अपन क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तथा जो Q है रिएक्शन क्वोशिएंट, उसे अपन क्या मान सकते हैं, केसी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसको, केसी। इन दोनों को यदि इसमें, या अपन इसको इस स्टेट को इस इक्विलिब्रियम के साथ रखें, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टार जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी ln, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा, के सी लिखे या के लिखे अपने पास सेम है। ये वाला जो हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, 0 के। डेल्टा जी अपने को निकालना है, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर टी ln, और क्या हो जाएगा अपने पास, के हो जाएगा। ln के ले लू मैं इधर, ln के मैंने ले लिया इधर, तो माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा, आर टी। यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा, आर टी। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड in above equation, so that ये वाला हो जाएगा अपने पास ln k सा बन जाएगा अपने पास, k बन जाएगा, और यहां आ जाएगा माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड
डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन क्या हो जाएगा आर टी। और ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अपने पास, इसी के साथ अपने पास एक दो सिचुएशन आती है अपने पास। कौन कौन सी सिचुएशन आएगी वो अपन देखते हैं। इसी के साथ अपने पास एक सिचुएशन आ जाएगी, चलिए, तो के इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ई माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड आर टी। इफ डेल्टा जी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, लेस देन जीरो हो जाए। इफ, नोट याद रखना है अपने को, इफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज लेस देन क्या हो, जीरो हो, तो माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड आर टी धनात्मक होगा। ये कैसा हो जाएगा अपने पास, धनात्मक होगा। माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड आर टी कैसा हो जाएगा अपने पास, धनात्मक हो जाएगा। अतः अतः ई माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन आर टी इज लेस देन हो जाएगा कौन सा, वन, एवं के जो है वो वन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन जो होगी स्वतः परिवर्तित होगी। इट मींस वो हमेशा किस तरफ चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सेम ये अपने पास कौन सा वाला फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की बात करें अपन, तो इसका जस्ट अपने को क्या करना है, वाइस वर्सा करना है। जस्ट अपने को क्या करना है, वाइस वर्सा। तो देखिए, इफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो, तो माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन आर टी, जी स्टैंडर्ड अपॉन आर टी ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। अतः ई माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन आर टी इज ग्रेट लेस देन क्या हो जाएगा, वन, एवं के इज लेस देन क्या हो जाएगा अपने पास, वन। तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, स्वतः परिवर्तित नहीं होगी। और स्वतः परिवर्तित नहीं होगी तो जो अभिक्रिया है वो मूव करेगी किस में, जो अभिक्रिया है वो मूव करेगी अपने पास किस में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला जो नोट है वो आपके पास है इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के इज टू माइनस ई डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी। क्या हो जाएगा अपने पास, आर टी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है अपने पास साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। यहां से भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आ सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये क्या बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय की साम्य अवस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारकों जैसे सांद्रण है, दाब है, ताप है, में किसी भी में परिवर्तन होने पर, किसी भी सांद्रण में, दाब में, ताप में परिवर्तन होने पर साम्य अवस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए, कम अथवा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इस साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में अपने को ले चैतन्य जो प्रिंसिपल है, ले चैतन्य जो प्रिंसिपल है उसको थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। और ले चैतन्य प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके पास यदि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो साम्य अवस्था के अंदर है और उसके अंदर आप यदि सांद्रण में चेंज करें, उसकी सांद्रता में चेंज करें, या आप उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर सकें, या आप उसके अंदर उसका जो प्रेशर चेंज करें, या उसके अंदर आप उसका टेम्परेचर चेंज करें, या फिर उसके अंदर एड इनर्ट गैस, एड इनर्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं, एड इनर्ट मटेरियल, ये मिक्स कर दें तो उसके अंदर होने वाला जो चेंज है, जो होने वाला चेंज है वो उस डायरेक्शन के अंदर जाएगा जिस डायरेक्शन से उस होने वाले चेंज को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, या फिर उसको क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं कि इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू undo equilibrium will try to undo the changes made in a reaction, made in a chemical reaction means equilibrium will try to undo the change made in a chemical reaction। उस equilibrium condition जो है, उस equilibrium reaction के अंदर जो अपन ने चेंज किया है वो हमेशा कैसा हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो हमेशा अंडू हो जाएगा। ले चैतन्य प्रिंसिपल सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि जो भी अपन चेंज कर रहे हैं उस चेंज को अपने को क्या करना है, वापस खत्म करना है, और खत्म करने के लिए जिस डायरेक्शन के अंदर अपने को जाना पड़ेगा उस डायरेक्शन के अंदर अपने को मूव करना है। फर्स्ट पॉइंट आता है सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता मींस कंसंट्रेशन के अंदर यदि कोई भी चेंज आएगा, इफेक्ट इन कंसंट्रेशन, क्या मतलब है उसका वो सुनिए। अभिकारक बढ़ाने पर, अभिकारक यदि बढ़ जाए तो संतुलन आगे की ओर जाता है जिससे अधिक उत्पाद बनते हैं सॉरी, जिससे अधिक उत्पाद बनेंगे। एक आएगा उत्पाद, उत्पाद बढ़ाने पर संतुलन पीछे की ओर जाता है, उत्पाद बढ़ाने पर संतुलन पीछे की ओर जाता है। इन पॉइंट को आपको मैं एक रिएक्शन से समझाता हूं। जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, N2 गैस प्लस 3H2 गैस देन चेंज इनटू 2NH3। यह है अपने पास रिएक्शन। आप सबको पता होगा ये अमोनिया के प्रिपेयर करने की रिएक्शन है, और इस प्रोसेस को अपन कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। अपने को क्या चेंज करना है वो सुनिए। मान लो मैं पहली बार क्या करूं, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दूं, चेंज कर दूं। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को अपने क्या कर दिया, मान लो बढ़ा दिया। जब मैं नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो ले चैतन्य प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अपने को नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब इधर रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो उस चीज को अपने को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही मैं इसको बढ़ाया तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इट मींस क्या करना पड़ेगा, इसको अंडू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको अंडू करना पड़ेगा। और जैसे ही अपन इसको अंडू करेंगे, जैसे ही अपन इसको क्या करेंगे, अंडू करेंगे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर करना पड़ेगा। अब यहां पे मैंने नाइट्रोजन मिला लिया है ना,
तो अब यहां पे इस चीज को यदि कम करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। तो इट मींस ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स equilibrium shift in a forward direction ओके। इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। ये सेकंड एग्जांपल में आप क्या करो, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दो। मैंने क्या किया, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, कम। ले चैतल्य प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ले चैतल्य प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने को हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन को कम किया है, उस हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, वापस बढ़ाना पड़ेगा। इट मींस इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को अंडू करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को अंडू करना पड़ेगा। तो जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है और उधर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास ज्यादा है, तो ये अमोनिया क्या करेगा, वापस इधर की तरफ क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बनाएगा अपने पास, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। एक पॉइंट से और समझाऊं मैं आपको, तो वो देख लीजिए आप। थर्ड पॉइंट, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। आपने क्या कर दिया, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, कम। अंडू क्या करना पड़ेगा कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को फिर बढ़ाना पड़ेगा। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इट मींस इसको क्या करना पड़ेगा, अंडू। अच्छा, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, तो इधर से जितने भी N2 और H2 होंगे वो इस लॉस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अपन इस प्रकार इक्विलिब्रियम को वापस अंडू करके, जो ले चैतल्य प्रिंसिपल ने, जो ले चैतल्य ने कहा था कि इस प्रोसेस के अंदर वापस अपन अंडू करके रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लाया जा सकता है। तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास दाब में परिवर्तन, मतलब इफेक्ट इन अ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए दबाव बढ़ाने पर संतुलन उस और स्थानांतरित होता है जहां गैसीय मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। गैसीय मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम। गैसीय मोलों की संख्या हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गैसीय मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कम होती है। दबाव घटाने पर संतुलन अधिक मोलों की ओर, संतुलन जो है वो अधिक मोलों की ओर क्या हो जाएगा, अपने पास जाएगा। इसको एक एग्जांपल से यदि मैं समझाऊं आपको, तो जैसे N2O4 यहां मिल गया अपने के पास 2NO2 और ये किसमें चला गया, गैस फॉर्म में। मैंने क्या किया, इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किया। इस रिएक्शन का क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सॉरी, टेम्परेचर क्या, प्रेशर इंक्रीजेस। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन विच डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट जो हो जाएगा हमेशा किस तरफ, गैसीय मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। गैसीय मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम। अब इधर तो गैसीय मोल कितने हैं, 2, इधर कितने हैं अपने पास, 1 है। तो डायरेक्शन किधर चला, यहाँ पे तो ज्यादा, यहाँ पे क्या है, कम है। तो जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे अपन, इस रिएक्शन के लिए प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम जो है ना वो शिफ्ट जो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट in a backward direction,
डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, एक एग्जांपल और अपन लेते हैं। N2 गैस फॉर्म प्लस 3H2 गैस फॉर्म के लिए, देन चेंज इनटू 2NH3, 2NH3। यहां पे भी अपन क्या, जब अपन प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज करेंगे, प्रेशर अपन जब भी इंक्रीज करेंगे तो अब अपने पास किस तरफ जाएगा, जहां कम मोल है, यहां पे कितना है 1 है, यहां पे प्लस कितना हो गया 4, और इधर कितना है 2, तो इट मींस इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये था कि जब भी अपन प्रेशर को बढ़ाएंगे, जब भी अपन प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज किया था, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो गया। दबाव घटाने पर संतुलन अधिक मूलों की ओर चला जाएगा, और प्रेशर को यदि कम करे, इसी के अंदर यदि अपन क्या करें, प्रेशर को क्या कर दे, कम कर दे, तो अपने पास जो इक्विलिब्रियम है ना वो बैकवर्ड कितना आके किधर चला जाएगा, अपने पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है अपने पास तापमान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, तापमान मतलब प्रेशर के अंदर, सॉरी टेम्परेचर के अंदर। टेम्परेचर में परिवर्तन की बात करें अपन तो रिएक्शन जो होती है ना वो अपने पास दो टाइप की आती है, एक तो आती है एक्सोथर्मिक और एक आती है अपने पास कौन सी, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन, हीट इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन, from the heat is released from the reaction, heat is released from the reaction। एक आती है अपने पास उष्मा शोषी, जिसे बोलते हैं अपन heat is absorbed, heat is absorbed by the heat is absorbed by the reaction, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन। मतलब इसके अंदर एक्सोथर्मिक के अंदर तो हीट बाहर निकलती है, जबकि एंडोथर्मिक के अंदर हीट अंदर आती है। तापमान बढ़ने पर, एंडोथर्मिक के लिए क्या है, तापमान बढ़ने पर साम्य पश्च दिशा में जाता है, मतलब ये हमेशा किस तरफ चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। किस तरफ चला जाएगा, अपने पास बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। और एक आएगा अपने पास तापमान घटने पर साम्य अग्र दिशा में जाता है, और परिणाम के का मान हमेशा क्या होता है, कम होता है। एक बहुत अच्छे से समझना कि जब आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगी, कौन सी थर्मिक आएगी अपने पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आप यदि ताप बढ़ाओगे तो हमेशा वो किस तरफ वर्क करेगी, अपोजिट वर्क करेगी, हमेशा किस तरफ वर्क करेगी, अपोजिट, क्योंकि उसमें से तो पहले से एनर्जी रिएक्शन निकल रही है। और एक्सोथर्मिक जो है उसके अंदर तो एनर्जी आप जब दोगे तो हमेशा किस तरफ वर्क करेगी, अपोज वर्क करेगी। किस तरफ वर्क करेगी, अपोज वर्क करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस उष्माशेषी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ने पर साम्य जो है वो हमेशा किस रिएक्शन में चला जाता है, पश्च अभिक्रिया के अंदर चला जाएगा, पश्च अभिक्रिया के अंदर ये चला जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल की बात करूं तो N2 की बात करें, N2 जो गैस में है प्लस 3H2 जो गैस फॉर्म में है, ये अपने पास रिवर्सिबल आ गई, ये 2NH3 आ गया। क्या आ गया, 2NH3 गैस प्लस हीट, और डेल्टा H स्टैंडर्ड जो है वो है 92.41 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, 92.41 किलो जूल मोल इनवर्स। इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन में यदि ताप बढ़ाया जाएगा, इस रिएक्शन में ये कौन सी प्रोसेस है, माइनस, यहां लिखना है अपने को, कौन सा माइनस लिखना है, कौन सा लिखना है, माइनस N2 माइनस 92.41 किलो जूल मोल इनवर्स। ये माइनस है ना,
डेल्टा एच स्टैंडर्ड फिजिकस टू हो जाएगा ये अपने पास कौन सा -92.41 किलो जूल मोल इनवर्स। अब इसके अंदर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसके अंदर क्या बढ़ाया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। जब भी अपन इसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये हमेशा किस तरफ मूव करेगी, ऑपोजिट मूव करेगी। इट मींस ये हमेशा मूव करेगी किस तरफ, बैकवर्ड हो चली जाएगी। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी अपने पास, बैकवर्ड, बैकवर्ड मूव चली जाएगी, मतलब अपनी बाईं ओर चली जाएगी। किस तरफ चली जाएगी अपने पास, बाईं ओर। नेक्स्ट है अपने पास, और इससे आपको ये इसका जो रिजल्ट है वो भी याद रखना है कि अपने पास के का मान जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास, कम हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा अपने पास, कम। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डेल्टा एच की वैल्यू जो है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन क्या होता है, इसके लिए 0 होता है। हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन, हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तापमान बढ़ने पर साम्य जो है वो हो जाएगा अग्र दिशा में चला जाता है। साम्य किसमें चला जाएगा अपने पास, अग्र दिशा के अंदर चला जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लिखूं मैं यहां पे, तो N2O4 2NO2 ये अपने पास किसमें है, गैस में। 2NO2 अपने पास किसके अंदर है, अपने पास गैस में। इसके लिए डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच की वैल्यू होती है 52.1 किलो जूल मोल इनवर्स। किलो जूल कितनी होती है अपने पास, मोल इनवर्स 52.1 किलो जूल मोल इनवर्स। ये जो प्रोसेस है अपने पास, ये अपने पास है कौन सा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है अपने पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अंदर अब इस प्रोसेस को तो एनर्जी चाहिए, तो और अपन बाहर से और टेम्परेचर देंगे तो ये फेवरेबल ही होगा। और जब फेवरेबल होगा तो टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को जब भी इंक्रीज किया जाएगा तो ये किस तरफ मूव कर जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट, equilibrium shift in a forward direction, equilibrium shift in a forward direction, equilibrium shift in a forward direction। तो जो इक्विलिब्रियम है वो अपने पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसके अंदर के का मान कम होता है तो इसके अंदर के का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ओके। एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास अक्रिय गैस को मिलाना या एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, या इसको अपन बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। स्थिर आयतन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज, स्थिर आयतन पे मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो शिफ्टिंग, क्या हो जाएगी अपने पास, इक्विलिब्रियम है ना, किसी भी डायरेक्शन के अंदर शिफ्टिंग है, नो शिफ्टिंग, कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा। एक आएगा अपने पास स्थिर दाब पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। संतुलन उस दिशा में जाएगा जहां गैस के मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। गैस के मोलों की संख्या अधिक होती है, सॉरी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो अपने पास इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट which has more number of moles, जिस तरफ मोल्स ज्यादा होंगे उस तरफ हमेशा ये क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, उस तरफ हमेशा क्या हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं,
PCl5 है, क्या है अपने पास PCl5, PCl3 की बात करें और यहां बात कर दिया आपने किसका Cl2। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहां रहेगा अपने पास नो इफेक्ट, मतलब कुछ भी शिफ्टिंग है नहीं होगी। एट कांस्टेंट at constant pressure, constant pressure, at constant pressure equilibrium shift which has a more number of, which has a more number of moles, more number of moles की बात करें तो यहां पे तो कितना है, सिर्फ 1 है, इधर कितना है, ये 1 है, और इधर भी कितना है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया अपने पास 2। तो किस तरफ जाएगा, कम से किस तरफ जाएगा, अधिक की तरफ। तो जो रिएक्शन है, जो इक्विलिब्रियम है, वो मूव हो जाएगा अपने पास किस तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक एग्जांपल ये था, एक एग्जांपल आप ये ले लीजिए, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, N2 प्लस 3H2 then change into 2NH3, 2NH3 at constant वॉल्यूम पे तो क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, क्या हो जाएगा अपने पास, नो इफेक्ट। एट कांस्टेंट प्रेशर यहां तो हो जाएगा अपने पास नो इफेक्ट, इफेक्ट। और यहां पे जो मूव है इस रिएक्शन के लिए, क्या इधर कितना है 1, इधर कितना है 3, इधर कितना है अपने पास 2, तो इधर कम है तो कम से किस तरफ जाएगा, ज्यादा की तरफ। तो इसका मीनिंग है कि जो रिएक्शन है वो चल जाएगी अपने पास किस तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ चल जाएगी अपने पास, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो कहने का मतलब ये था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो कुछ भी इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर पे देखें तो रिएक्शन उस तरफ मूव कर जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, ज्यादा। तो फटाफट इन दो एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास आयतन में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, आयतन में। आयतन में परिवर्तन की जब भी बात करें, वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन को कम करने से उच्च दबाव के समान प्रभाव पड़ता है। आयतन को यदि कम कर दिया जाए, आयतन को क्या कर दिया जाए अपने पास, कम कर दिया जाए, तो उच्च दबाव के कारण, दबाव के समान ही, उच्च दबाव के समान प्रभाव पड़ता है। मतलब ये भी हमेशा कम मोलों की ओर जाता है, कम मोलों की ओर जाएगा। एग्जाम्पल लिए अपन N2 प्लस 3H2 then change into 2NH3, 2NH3। क्या कम करना है आपने को, आयतन, आयतन कम कर दिया जाए। आयतन कम करने पर, आयतन कम करने पर, आयतन कम करने पर साम्य आगे की ओर बढ़ता है। साम्य जो है, साम्य आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, मंस ये हमेशा किस तरफ चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास उत्प्रेरक का प्रभाव। किसका प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं, उत्प्रेरक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इसके साथ में आपको एक एग्जांपल और बताऊं ना, इसके साथ में आपको एक एग्जांपल और बताऊं, तो ये H2 है प्लस I2 है, देन चेंज इनटू है 2HI, तो है ना। इसमें आयतन को आप भले कम कर ले, आयतन को आप कम कर ले या ज्यादा कर ले, इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां यहां इस अभिक्रिया में
में मोल्स समान होने के कारण आयतन कम करने पर साम्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ये भी आप याद रखें, मीन्स जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की यदि सेम है तो आप यदि वॉल्यूम को चेंज कर भी देंगे तो भी इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6 पॉइंट है अपने पास, उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की गति, बहुत ध्यान से सुनना, उत्प्रेरक अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की गति को समान रूप से बढ़ाता है, सिर्फ गति को बढ़ाता है, इसलिए यह साम्य अवस्था की स्थिति को प्रभावित नहीं करता। ये सिर्फ इसकी क्या स्पीड जो होती है उसको कंप्लीट करता है, केवल संतुलन जल्दी प्राप्त करने में मदद करता है। ये इक्विलिब्रियम जल्दी से अटेन हो जाए इसके लिए सिर्फ क्या करेगा, अपने पास हेल्प करेगा, जबकि इसका साम्य अवस्था के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, साम्य अवस्था के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इट इज ओनली हेल्पिंग टू द रिएक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। helping to reaction to attain equilibrium. हेल्पिंग टू रिएक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन की क्या करता है, सिर्फ ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा कि उसकी स्पीड जो है, उसकी जो स्पीड है स्पीड को क्या कर देगा, अपने पास बढ़ाता है, स्पीड को क्या कर देगा, अपने पास इंक्रीज कर देगा। ओके, तो ये अपने पास था कौन सा, उत्प्रेरक का प्रभाव। तो अपने 6 पॉइंट पढ़ लिए हैं। आयतन में परिवर्तन था अपने पास फर्स्ट पॉइंट था कौन सा, सांद्रता में था। सेकंड वाला था दबाव या दाब में परिवर्तन था। थर्ड वाला था अपने पास तापमान में। फोर्थ वाला था आखिरी गैस वाला। फिफ्थ वाला आयतन में परिवर्तन, उत्प्रेरक का प्रभाव। ओके, चलिए एक बार फटाफट अपन इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। आपको बताना है, फटाफट आंसर बताइए फटाफट। लेह-चैतन्य सिद्धांत के अनुसार यदि किसी साम्य अभिक्रिया में उत्पाद को लगातार हटा दिया जाए, उत्पाद को क्या करना है, अपने को लगातार हटाना है। अब उत्पाद यदि कम हो रहा है तो अभिकारक से वापस उत्पाद बनाना भी पड़ेगा, और जब अभिकारक से उत्पाद जब बनाएंगे तो अपने को किस तरफ मूव होना पड़ेगा, दाईं और विस्थापित होगी, मतलब अपने को किस तरफ चलना पड़ेगा, रिएक्टेंट से किस तरफ चलना पड़ेगा, प्रोडक्ट की तरफ। जब प्रोडक्ट को हटा रहे तो रिएक्टेंट अभिकारक उसमें जाना तो पड़ेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। इसीलिए कौन सा फर्स्ट का आंसर है अपने पास ए। सेकंड देखिए, एक उष्मासेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया के लिए तापमान बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक क्या होगा, बताइए फटाफट। साम्य स्थिरांक क्या होगा, एक उष्मासेपी अभिक्रिया के लिए तापमान बढ़ाने पर। अब एक बात बताओ, उष्मासेपी एक्सोथर्मिक है, वो उसके अंदर से तो पहले से ही एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है, और हीट अपन देंगे तो अपोज वो करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास घट जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने पास घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, यदि किसी गैसीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाया जाए आयतन घटाकर, तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जहां पे साम्य अवस्था उस दिशा के अंदर जाएगी। किस दिशा में, ऑप्शन है अपने पास कौन सा, बी। ऑप्शन है अपने पास कौन सा, बी। ऑप्शन है अपने पास कौन सा, बी। गैस के मोलों की संख्या कम, जहां कम है उधर की तरफ ये क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। फोर्थ देखिए, साम्य अवस्था पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ये अपने पास डेल्टा जी है। ये क्या है अपने पास, डेल्टा जी।
डेल्टा जी का मान होता है, साम्य अवस्था पर गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान कितना होता है बताइए फटाफट। कितना हो जाएगा अपने पास? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास? शून्य हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था डेल्टा जी की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो हमेशा कौन सा हो जाएगा अपने पास? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास उत्प्रेरक का साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक हमेशा साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ाते हैं? यह साम्य को शीघ्र प्राप्त करने में मदद करता है। मैंने आपको बताया था ये उसकी स्पीड को बढ़ाकर उसकी हेल्प करता है किसमें? टू अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के, लेकिन साम्य स्थिरांक को नहीं बदलता, साम्य स्थिरांक को नहीं बदलता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा कारक साम्य स्थिरांक k का मान बदल सकता है? कौन सा कारक k का मान बदल सकता है? k का मान बदल सकता है तो कौन बदल सकता है? वो है अपने पास कौन सा? तापमान। कौन सा है अपने पास? तापमान। तापमान जो है वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन आंसर थे। एक बार फटाफट इस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़े थे कौन से? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया आपको कथन और कारण के अंदर यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास फर्स्ट था अपने पास इसका क्या करना है? सीमा का अनुमान लगाना है। वो मैंने आपको बता दिया केसी के रेस्पेक्ट में आपने इसको यूज करना है। साम्य अवस्था की जो कैलकुलेशन है अपने पास, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी भी गणना अपन इस प्रोसेस से कर सकते हैं। थर्ड है अपने पास दिशा का पता लगाया जा सकता है। फिर अपने पास साम्य अवस्था स्थिरांक मैंने आपको ये बता दिया जो डेल्टा जी वाला वैल्यू था, डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा नहीं तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास ये लेच-एतिल्ये प्रिंसिपल। लेच-एतिल्ये प्रिंसिपल के यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ये जो 6 पॉइंट है वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। आपको याद रखना है कि लेच-एतिल्ये ने सिर्फ क्या कहा था कि जो चेंज होगा उसको क्या करना पड़ेगा? अंडू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंडू करना पड़ेगा। तो ये सांद्रता में परिवर्तन था, सेकंड था अपने पास प्रेशर में था, थर्ड था अपने पास टेम्परेचर में, टेम्परेचर में भी अपने को उष्मा से भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक याद करनी है। एक था अपने पास एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, फोर्थ था अपने पास आयतन में परिवर्तन, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, और सिक्स है अपने पास उत्प्रेरक का प्रभाव। और फिर ये अपन ने क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। चलिए आज की क्लास का समापन अपन यही करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इस हिसाब से आप सारे नोट्स बना दीजिए और मैं जितने भी अपन आगे की जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उसके अंदर क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैं अच्छे नोट्स आपके लिए लेके आ रहा हूं। और ये हमारी जो बुक है जो अपने पास विज्ञान कक्षा 6 से 10 तक का जो सार संग्रह है वो सारी भर्ती परीक्षाओं के अंदर भी उपयोगी है। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए आज की क्लास को यही समापन करेंगे। धन्यवाद।